Good morning, students. Welcome to online English class. Today we will read lesson 10. Lesson 10 is Health is Wealth. Health ही wealth है. Health means स्वास्थ्य है. Wealth means धन. स्वास्थ्य ही धन है. हम सभी को पता है कि धन अगर गुम हो जाए उसे हम मेहनत करके दोबारा हासिल कर सकते हैं. लेकिन अगर एक बार हेल्थ खत्म हो जाए, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो पैसा खर्च करके भी वैसा स्वास्थ्य दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता. तो कोई भी अमाउंट, किसी बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करके भी हम अपना स्वास्थ्य दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते. सो नो अमाउंट ऑफ वेल्थ कैन बी कंपेयर्ड विद हेल्थ. स्वास्थ्य के साथ बड़े से बड़े धन को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता. हेल्थ इज वेल्थ. स्वास्थ्य ही धन है. स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है. ये स्टोरी का मोरल है कि हेल्थ इज वेल्थ. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. Once upon a time, there lived a generous and kind-hearted king. Once upon a time, एक समय, there lived a generous. वहाँ generous means kind, दयालु और पवित्र दयालु हृदय वाला राजा रहता था. Yet people were not happy with their king. फिर भी लोग अपने राजा के साथ खुश नहीं थे. हालांकि राजा बहुत दयालु था, काइंड हार्टेड था, फिर भी उसकी जनता, उसके लोग, उसके राज्य के लोग उसके राजा से खुश नहीं थे. बिकॉज द किंग वॉज टू लेजी. क्योंकि राजा बहुत लेजी था, सुस्त था, आलसी था. एंड ही डिड नॉट डू एनीथिंग अदर देन ईटिंग एंड स्लीपिंग. और वो खाने के और सोने के अलावा कोई काम नहीं करता था. He spent days, weeks and months in his bed. वो कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक अपने बेड पर ही लेटा रहता था. आइदर ईटिंग समथिंग, या फिर कुछ खाता रहता था, और स्लीपिंग, या फिर सोता रहता था. मतलब वो बहुत सारे दिन, हफ्ते और महीने अपने बेड पर खाने और सोने में ही गुजारता था. He almost became inactive. वह लगभग इनएक्टिव हो गया था. मतलब उससे कोई काम होता ही नहीं था. He became a potato couch and people started to worry about the king. वह एक पोटैटो काउच के जैसा हो गया था. मतलब आलू के जैसा मोटा मोटा हो गया था. एंड पीपल स्टार्टेड टू वरी अबाउट द किंग. और लोगों को अपने राजा के लिए चिंता होनी शुरू हो गई. One day he realized that he could not even move his body. एक दिन उसने रियलाइज किया, महसूस किया कि वह अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर सकता. एंड अनेबल टू मूव हिज फुट. और इवन वो अपने पैर को भी, अपने पैरों को भी मूव करने में असमर्थ था, अनेबल था. ही बिकेम वेरी फैट. वह बहुत मोटा हो गया. एंड हिज एनिमीज मेड फन ऑफ हिम बाय सेइंग फैटी किंग, बल्की किंग. और जो उसके एनिमीज थे, शत्रु थे, दुश्मन थे, उन्होंने उसे फैटी किंग, बल्की किंग कहकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. ही इनवाइटेड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ हिज कंट्री. उसने अपने देश के अलग अलग जगहों से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को, विशेष डॉक्टर्स को इनवाइट किया. एंड ऑफर्ड देम जेनरस रिवॉर्ड्स टू मेक हिम फिट. और उन्हें कहा कि तुम मुझे फिट कर दो, तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे. रिवॉर्ड्स मीन्स इनाम मिलेंगे. अनफॉर्चुनेटली नन कुड हेल्प द किंग टू गेन हिज हेल्थ एंड फिटनेस. दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, कोई भी राजा की हेल्प नहीं कर सका दोबारा से हेल्थ और फिटनेस प्राप्त करने में. ताकि दोबारा राजा को हेल्थ और फिटनेस मिल जाए, कोई भी विशेष से विशेष डॉक्टर भी उनकी हेल्प नहीं कर सका. सिंस द किंग वॉज वेरी कॉर्डियल. क्योंकि राजा तो बहुत फ्रेंडली था टू हिज फेलो पीपल, अपने सभी लोगों के प्रति. दे सजेस्टेड रिनॉन्ड डॉक्टर्स. उन्होंने बहुत फेमस फेमस, रिनॉन डॉक्टर्स मीन्स फेमस फेमस डॉक्टर्स की हेल्प ली. दे सजेस्टेड रिनॉन डॉक्टर्स टू हेल्प हिम. उन्होंने सजेस्ट किया, बहुत ही फेमस फेमस डॉक्टर तुम्हारे, आपकी हेल्प के लिए बुलाते हैं. ही स्पेंट एनॉर्मसली बट एवरीथिंग वेंट इन वेन. एनॉर्मसली मीन्स
अ लॉट ऑफ, उसने बहुत सारा धन खर्च किया, बट एवरीथिंग वेंट इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ चला गया। वेन मीन्स व्यर्थ। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, अ होली मैन को कौन होते हैं? संत, पवित्र आदमी, संत, ऋषि, विजिटेड द रीजन ऑफ द किंग, राजा के क्षेत्र में आया, राजा के एरिया में आया। ही हर्ड अबाउट द इल हेल्थ ऑफ द किंग एंड टोल्ड द मिनिस्टर, उसने राजा के बीमारी के बारे में सुना, एंड टोल्ड द मिनिस्टर, और मंत्री को कहा, टू मीट हिम एट हिज प्लेस, उन्हें मेरे प्लेस पर मिलने के लिए बुलाओ। व्हेन मिनिस्टर मेट हिम, जब राजा जब मंत्री उन्हें मिला, ही इन्फॉर्म्ड द मिनिस्टर दैट ही कुड easily क्योर द किंग, जब मंत्री उन्हें मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत ही इजीली राजा को क्योर कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। हियरिंग दीज प्रॉमिसिंग वर्ड्स द मिनिस्टर बिकेम वेरी हैप्पी, जब मिनिस्टर ने ये वर्ड्स सुने, प्रॉमिसिंग वर्ड्स मतलब दावे के साथ किए हुए वर्ड्स, जो उस ऋषि ने दावे के साथ बोला था कि मैं मिनिस्टर को ठीक कर सकता हूँ, जब मैं राजा को ठीक कर सकता हूँ, जब मिनिस्टर ने ये वर्ड सुने तो वह बहुत खुश हुआ। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू मीट द हॉली मैन टू गेट रीड ऑफ इल हेल्थ, उसने मिनिस्टर ने मंत्री ने राजा से रिक्वेस्ट की टू मीट द हॉली मैन, उस हॉली मैन को, उस ऋषि को जाकर मिले, टू गेट रीड ऑफ इल हेल्थ, ताकि वो अपनी बीमारी से आज़ादी पा सकें। द होली मैन रिसाइडेड एट अ डिस्टेंट प्लेस, हॉली मैन रिसाइडेड मीन्स रहता था, एक दूर जगह पर रहता था, डिस्टेंट प्लेस मीन्स दूर जगह पर रहता था। सिंस द फैटी किंग कुडंट मूव हिज बॉडी, क्योंकि फैटी किंग जो था, मोटा राजा, अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर सकता था, ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू ब्रिंग द हॉली मैन टू द पैलेस, उन्होंने राजा ने मिनिस्टर को कहा, अपने मंत्री को कहा कि होली मैन को, ऋषि को मेरे महल में ले आओ। बट द होली मैन रिफ्यूज्ड, लेकिन ऋषि ने, होली मैन ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। एंड ऑर्डर्ड देम टू कम टू मीट हिम, और उन्हें ऑर्डर दिए कि तुम ही आकर मुझे मिलो। आफ्टर हार्ड एफर्ट्स द किंग मेट द होली मैन, बड़ी मुश्किलों के साथ, बहुत एफर्ट्स लगाकर राजा होली मैन को मिलने के लिए गया। द होली मैन एनकरेज्ड हिम एंड टोल्ड ही इज गुड एंड वेरी सुन ही वुड गेन हिज हेल्थ, हॉली मैन ने एनकरेज किया राजा को, उत्साहित किया और बताया कि वो है अच्छा इंसान, ही इज गुड एंड वेरी सुन, वो है वह अच्छा है और बहुत ही जल्दी वह अपना स्वास्थ्य भी प्राप्त कर लेगा दोबारा से। ही आस्क्ड द किंग टू कम फॉर ट्रीटमेंट एवरी डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ विजिट, उसने राजा को कहा कि तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए एवरी डे रोज आना है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ विजिट, कल से ही। Also, the holy man told the king that he would treat the king only if he comes on foot to his palace. उस होली मैन ने, उस ऋषि ने राजा को बताया कि वह ही वुड ट्रीट द किंग ओनली, वह राजा का इलाज तभी करेगा इफ ही कम्स ऑन फुट टू हिज प्लेस, अगर वो उसके स्थान पर, उसके घर तक पैदल आएगा। ऑन फुट मीन्स पैदल आएगा। द किंग वॉज अनेबल टू वॉक इवन अ फ्यू स्टेप्स ऑन द रोड, राजा कुछ कदम भी रोड पर नहीं चल सकता था, चलने में असमर्थ था। बट accompanied by his follower he reached the holy man's palace, लेकिन अपने फॉलोवर्स का साथ लेकर वह होली मैन के पैलेस प्लेस पर पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली होली मैन वॉज नॉट अवेलेबल, दुर्भाग्यवश होली मैन ऋषि वहाँ अवेलेबल नहीं था, नहीं उपलब्ध था। देयर available there, and his devotee requested the king to come and meet him next day for the treatment, और जो उसके डिवोटी थे, उस ऋषि के शिष्य थे, उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट की कि आप कल, नेक्स्ट डे, कल दोबारा आना ट्रीटमेंट के लिए। दिस वाज रिपीटेड फॉर 2 वीक्स, ऐसा 2 वीक्स तक, 2 हफ्तों तक रिपीट होता रहा। एंड द किंग नेवर मेट द होली मैन, और राजा उस होली मैन को कभी नहीं मिल पाया। एंड नेवर हैड एनी ट्रीटमेंट, और कोई ट्रीटमेंट नहीं ले पाया।
Suddenly the king realized that he feels a lot lighter. अचानक राजा ने रियलाइज किया, महसूस किया कि वह हल्का महसूस कर रहा है। एंड he feels a lot lighter, lost considerable amount of weight, और उसने कुछ वेट भी लॉस कर लिया है, कम कर लिया है। एंड फेल्ट एक्टिव देन बिफोर, और वो पहले से एक्टिव महसूस कर रहा है। He realized the reason why the holy man asked him to come to his place by walking. He realized the reason, उसने उस कारण को समझ लिया, महसूस कर लिया। Why the holy man, कि ऋषि ने, होली मैन ने asked him to come to his place by walking, किस लिए राजा को पैदल अपनी जगह पर बुलाया था। अब राजा को रियलाइज हो गया कि ऋषि ने किस कारण से पैदल ही अपने स्थान पर आने के लिए राजा को कहा था। वेरी सून द किंग रीगेन्ड हिज हेल्थ। बहुत ही जल्दी राजा को अपनी हेल्थ दोबारा मिल गई, स्वास्थ्य दोबारा मिल गया, यानी स्वास्थ्य ठीक हो गया। एंड पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, और उसके राज्य में, किंगडम मीन्स राज्य में, पीपल लोग बहुत खुश थे। द किंग हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ बट नो अमाउंट ऑफ वेल्थ मेड हिम हेल्दी। राजा के पास बहुत सारा धन था। द किंग हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ, राजा के पास बहुत सारा धन था। बट नो अमाउंट ऑफ वेल्थ, लेकिन उस धन का कुछ भी हिस्सा मेड हिम वेहेल्दी, उसे स्वस्थ नहीं बना पाया। सो बहुत सा धन खर्च करके भी हम अपना स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। सो हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।